नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बेतिया से है। यहां बस में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर ड्राइवर और खलासी ने गैंगरेप की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रफुल्ल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, कब की घटना है और जरा इसके बारे में डिटेल से बताइए और ये भी बताएं कि जब अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई। जी देखिए, ये घटने का खुलासा कल हुआ जब कल बस में से लड़की को बरामद किया गया। बेतिया बस स्टैंड में एक बस खड़ी थी जिसमें इस लड़की को बरामद किया गया। लड़की जब को बरामद किया गया, लड़की से जब बात की तो लड़की ने कहा कि वो पटना जाने के लिए बस में चढ़ी थी और बस के ही ड्राइवर खलासी के साथ कुछ और लोग थे। उसका ये स्पष्ट तौर पे कहना है कि उसके अलावे भी कुछ लोग थे जिन्होंने उसे नशा खिलाकर, नशा का कोई पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। उसके बाद लड़की को महिला थाना लाया गया। महिला थाना में उसका बयान जो है दर्ज किया गया और उसके बयान के तर्ज पे उसने जो जिस तरह से बस की पहचान कराई, उसके बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को जब्त किया और उसके बाद बस के जो ड्राइवर खलासी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई और देर शाम तक ड्राइवर खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बात यह भी आ रही है कि ड्राइवर खलासी के अलावा दो और लोग थे जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए भी ड्राइवर और खलासी से पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इधर पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और मेडिकल जांच कराने के बाद ही मामले में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। औरंगाबाद में फूड पॉइजनिंग से 35 लोग बीमार हो गए हैं। मामला गोह थाना क्षेत्र के हथियारा पंचायत के ओरियानी गांव से जुड़ा है, जहां एक तिलक समारोह में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को गोह सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बीमार लोगों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां तिलक समारोह में लोग पहुंचे थे। खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और अभी 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? जी शिप्रा, सभी अभी जो है वो सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनमें से 4 की हालत चिकित्सकों के मुताबिक अभी भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें रेफर करने की तैयारी की जा रही है। यह पूरा मामला जो है गोह प्रखंड से जुड़ा हुआ है, जहां हथियारा पंचायत के ओरियानी गांव में एक तिलक समारोह था। वहां तिलक में लोग शामिल हुए थे और खाना खाने के बाद धीरे धीरे एक एक करके लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुल 35 लोग इसमें बीमार हो गए। जी शिप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे। लालू यादव का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 27 साल पुराने केस में लालू यादव की आज पेशी है। पलामू कोर्ट में लालू यादव की 27 साल पुरानी हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर जिरा होगी, जिसमें लालू यादव को सशरीर पेश होना है। ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार को लालू यादव का क्या होगा? पलामू कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे लालू। 27 साल बाद हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का हिसाब। 27 साल पहले लालू यादव अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू यादव के इशारों पर पूरा प्रशासनिक अमला नाचता था। सत्ता की हनक ऐसी थी कि वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते। 1995-96 में एक चुनावी रैली थी। लालू यादव रैली में शरीक होने वाले थे। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन आरोप है कि यहां भी लालू यादव ने अपनी मनमर्जी चलाई। अब उसी केस में 27 साल बाद पलामू केस में सुनवाई है। पहले पलामू कोर्ट में पेशी को समझिए। आरोप है कि लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक चुनावी कार्यक्रम में अपने मन मुताबिक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई। दरअसल
1995-96 में लालू यादव अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव की गढ़वा में 1995-96 की भावनाथपुर विधानसभा में चुनावी रैली थी। भावनाथपुर के नगर उटारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फिक्स थी, लेकिन लालू यादव का हेलीकॉप्टर खेत में उतरा। आरोप लगा कि भीड़ जुटाने के लिए लालू यादव ने जानबूझकर अपने पद का धौंस दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मन मुताबिक कराई। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और 27 साल बाद अब पेशी है। पलामू कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे लालू यादव मंगलवार को दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते नजर आए। पलामू से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में विधान परिषद के लिए आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने की बात कहकर लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 20 जून को चुनाव है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू में बात बन गई है। दोनों दल 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने फिलहाल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जेडीयू ने रविंद्र सिंह और अफाक अहमद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। श्री अफाक अहमद खान जो प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव हैं, दूसरा नाम श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय सचिव हैं। इन दोनों लोगों को पार्टी ने नेतृत्व में उम्मीदवार बनाया है। एमएलसी चुनाव को लेकर असली लड़ाई विपक्षी गठबंधन के अंदर दिख रही है। दरअसल आरजेडी के कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे के नाम की घोषणा की और तीनों ने नॉमिनेशन भी कर दिया है, लेकिन आरजेडी की एक तरफा फैसले से माले के नेता आहत हैं, जबकि कांग्रेस बगावती मूड में है। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ तिवारी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और 15-16 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई जीतकर विधान परिषद में जाए, इसलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं और हम उनके सहयोग से अपना एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। एमएलसी के इस चुनाव में विधायक वोट करते हैं। एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। इस हिसाब से आरजेडी 2 सीट तो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए आरजेडी को अतिरिक्त 17 वोट चाहिए, जो बिना कांग्रेस और माले के संभव नहीं है। हालांकि बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते समय तेजस्वी यादव के साथ वाम दलों के नेता जिस गर्मजोशी के साथ खड़े दिखे, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी को अपने 76 वोट के साथ साथ पीआई और सीपीएम के 2-2 वोट भी मिल सकते हैं। फिर भी तीनों कैंडिडेट को जिताने के लिए आरजेडी को एक अतिरिक्त वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता ने ये कहकर टेंशन टाइट कर दिया है। उनके संपर्क में दूसरे दलों के 15 विधायक हैं। अब ये किस पार्टी के विधायक हैं, ये तो कांग्रेस नेता ही जानते होंगे। फिलहाल कांग्रेस के बगावती तेवर ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना सिटी में सोमवार रात हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसा बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ पर हुआ था, जहां बेलगाम ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी थी और उस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रक जो है वो तेज रफ्तार से सड़क पर जा रहा है, दूसरी तरफ से ट्रैक्टर आ रहा है। जैसे ही दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, सड़क पर एक बाइक गिरी हुई दिखती है और 2 युवक भी सड़क पर दिखते हैं। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों युवक मर्ची गांव के रहने वाले थे। नगरचिया पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई सारे नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। नशीले पदार्थों में कार्बाइन, बंदूक, कट्टे, ये सब भी बरामद किए गए। पुलिस ने रंगड़ा चेक पोस्ट पर एक गाड़ी से तस्कर को पकड़ा, जिनमें से एक जमुई में तैनात सिपाही करण राज भी शामिल है। जब उनके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें हथियारों की तस्वीर मिली। पूछताछ के बाद बेहटा गांव में
रोशन नाम के शख्स के घर छापेमारी की गई, जहां से देसी कारबाइन, 2 बंदूक, 1 कट्टा और कई कारतूस बरामद किए गए। तस्करों के पास से 17 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि जो लोग ड्रग्स के पैसे नहीं देते थे, उनका मोबाइल रख लिया जाता था और पैसे देने के बाद उन्हें वापस किया जाता था। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी से 3 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना कटैया थाना के पंचदेवरी बाजार की है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप खुद देख सकते हैं कि सीएसपी केंद्र पर नकाबपोश 2 अपराधी पहुंचे और सीएसपी कर्मी के ऊपर तमंचा तान दिया। खौफ में आकर सीएसपी कर्मी ने कैश काउंटर में रखे नोटों का बंडल निकालकर आराम से अपराधियों को सौंप दिया। कैश लूटने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में सीएसपी के कर्मचारी सहित 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मनेर की एक लड़की ने पैसे लेकर जबरन शादी करा रहे पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। छात्रा के मुताबिक कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था और शादी के नाम पर उसे बेचा जा रहा था। बाहर से आए लोगों ने लड़की के पिता को शराब पिलाकर और पैसे का लालच देकर उसे ले जाने लगे। लड़की ने एक संस्था को इस बारे में खबर दी, जिसके बाद संस्था के लोगों ने उसे बचाया। इस दौरान लड़की को ले जाने के लिए आए लोग फरार हो गए। लड़की ने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेच रहे थे मुझे, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि मुझे वो बेच रहे थे कि शादी हो रहा था। कल मतलब 4 बजे शाम से ही वो लोग बात कर रहे थे। मेरे अथी मतलब बेचने का प्लान वो लोग बना रहे थे। जो लड़का की तरफ से आए थे ना वो लोग, तो वो लोग बोले कि हम तुमको मतलब लड़की हमको दे दीजिए, हम पैसा देंगे, तिलक नहीं लेंगे। तो ये तो शादी की बात नहीं ना है, ये तो डायरेक्ट ले जाने वाला बात है। ये कहाँ से मतलब हम लोग के गांव में इस तरह नहीं शादी होता है, पापा पर और मतलब लड़का की तरफ पर। वो अपने पापा पर एफआईआर? हाँ, क्योंकि वो मुझे मालूम नहीं करते हैं बेटे, तो हम क्यों माने। शराब भी पिलाया था वो लोग? शराब पिलाए थे और पैसा दिए थे। नाबालिग लड़की द्वारा थाना पर आवेदन दिया गया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी उसके पिता के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में आवेदन मिला है, जांच की जा रही है। कुछ यूपी का जिक्र किया गया है, बेचने की बात कही गई शराब और पैसे को लेकर। उसमें यूपी के लोगों को ये बात आ रही है कि वही लोग शादी करने के लिए आए हुए थे। स्थानीय जो वहाँ के लड़की है वो अगुआ का काम कर रही थी, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी शादी करना, उसका आवेदन आया। पूर्णिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को हटा दिया गया। प्रशासन की तरफ से रोटा बाजार में अभियान चलाया गया और स्टेट हाईवे 99 के दोनों ही तरफ से अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़क के दोनों तरफ अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई थी और दुकानदारों को पहले से ही नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया और अतिक्रमण को हटा दिया गया है। ये हुआ प्रशासन का बुलडोजर, इसी को कहते हैं अतिक्रमण। हटाइए उधर से, हटाइए उधर से, हटाइए जी, हटाइए हटाइए उधर से, हटाइए हटाइए हटाइए। अरे वो लोग सामान। मुंगेर के जमालपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में बियाडा की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन खाली करा रहा है। करीब 7 एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया था। दरअसल जमालपुर में बियाडा की जमीन करीब 24 एकड़ में है। अतिक्रमणकारी कई सालों से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। डीएम के निर्देश पर इस जमीन को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। और अब आपको दिखाते हैं आम की बेहद ही खास झलक।
मिथिला में एक कहावत बहुत प्रचलित है, मास्टर साहब प्रणाम, दही चूड़ा आम। मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध मिथिलांचल मीठे और रसीले आमों के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए आप ये देखिए खास रिपोर्ट। मालदा, बाग बहार, कृष्ण भोग, सुंदर भोग, मल्लिका, वंशी प्रेम, राजहंस और गुलाब खास। ये तो महज एक वानगी है। आपकी आंखों के सामने यहां आम की 171 वैरायटी मौजूद है, जिसे देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। रोहू, माछ और मखान के साथ साथ मिथिलांचल के आम भी अपनी अलग पहचान रखते हैं और उसी पहचान को सहेजने के इरादे से मधुबनी के सिरिस बपाही गांव में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आम जो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ये इस गांव की जो अभी सरिसब पाही में है और ये जैसे इस आम की वैरायटी का ये सरिसब नाम है। जैसे ये कुछ जो स्थानीय स्तर पे जो लोग यहाँ जो आम तैयार किए हैं, ये जैसे सुंदर भोग, कर्पूरिया और ये जैसे सुंदर भोग का ये जैसे ये काफ़ी खूबसूरत भी है, जैसे सुंदर भोग नाम है। और ये आगे ये बुआसीन भोग, लाल मोहन जैसे ये बिल्कुल लाल है और ये यहाँ इसका जैसे लाल मोहन नाम है इस प्रजाति का। ये दुर्गा भोग। अच्छा, और जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहुत सा वैरायटी है। अच्छा, कौन सा है सबसे? जैसे ये किस्म भोग है ये। आपको बता दें कि मिथिलांचल में आम की 183 किस्में पाई जाती हैं और अगर इस आम महोत्सव की बात करें तो यहाँ आम की 171 किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो इसी गांव के आसपास की पैदावार हैं। इस महोत्सव में कृषि विशेषज्ञों ने लोगों को आम की उन्नत खेती कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी भी दी, ताकि भविष्य में इन बेहतरीन आमों को उगाने वाले किसान इसके स्वाद को भी सहेज सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को भी। मिथिला जो प्रसिद्ध है वो मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, मखाना के लिए प्रसिद्ध रहा है, उसी तरह आम के लिए भी रहा है। लेकिन कालक्रम में ऐसा हो गया जो आम हम लोग अब बाहर चर्चा नहीं हो पाता है, तो आम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पहली बार ऐसा आयोजन हम लोगों ने प्रयास किया है। पहला बार है, छोटा सा प्रयास है, जिससे जागरूकता बढ़े और आम का प्रोडक्शन भी हो, उसका मार्केटिंग भी हो, सबको एक मंच पर लाने का प्रयास है। इस आम महोत्सव में आए लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से मिथिला पेंटिंग और सिक्की आर्ट्स बाजार से जुड़कर समृद्ध हुआ है, उसी तरह से आम को भी बाजार से जोड़ने की जरूरत है। अब आगे अपने जो धरोहर को सहेजने के लिए यहाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं बाजार से जोड़ा जाए, ताकि ये जो हमारी जो यहाँ जो धरोहर है या जो यहाँ मिथिलांचल की जो ये खान पान के मामले में यहाँ जो बहुत सा आम का जो ऐसा प्रजाति है जो बाहर कहीं और नहीं पाया जाता है, इसे सहेजने के लिए यहाँ जो ये प्रयास हुआ है, वाकई ये काफ़ी काबिल तारीफ है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।